तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मारे जाओगे। सीरियसली, इन द बैटल फील्ड इफ यू हैव गिवन अप, डेथ इज इनएविटेबल देन, बिलीव मी। सो फाइट एंड कंटेस्ट एज मच एज यू कैन, कोशिश कीजिएगा पूरी। डू नॉट हैव दिस क्विटर्स एटीट्यूड। अभी नहीं, अगर आप डर रहे हैं ना इस एग्जाम से, तो ये एग्जाम बहुत डरावना है, चीखें निकल जाएंगी, है ना। प्लीज डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस एग्जाम, दिस इज व्हाट इट इज, राइट? जस्ट fight as much as you can, right? Because if knowing was the only thing that was to determine success or failure in this exam, then no first attempter would have got through this exam. Of course, this exam burns you out. जाता और केवल 1 या 5% लोग जो हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है इस एग्जाम में। There is a possibility that none of you will get selected. Simple as that. So accept and embrace that reality and accept the fact that failure is a part of this exam. Do not run away from it. भागिए मत उससे। प्रीलिम्स नहीं होगा, तैयारी नहीं होगी तो नहीं होगी, पर मैं आपको यह भी बता दूं, तैयारी इस एग्जाम की कभी नहीं होगी। If you have to get marks, then you have to be precise, but at the same time you have to be structured. अभी तो आपने एग्जाम देखा नहीं, आपने एग्जाम दिया नहीं, तैयारी की नहीं, 6 महीने बचे हैं। So you people try and write the answer to this question. You know, we have discussed everything. Everything is right there in your notes. But now it's not about knowledge. It's about how you write the answer. That is what will make the difference. You know, when this question had come, I can tell you that almost none of the candidates wrote the proper answer to this question. Because no one knew. उल्टा सीधा किताबों में लिखा हुआ है कुछ भी बकवास। नहीं, सच्ची में आप जाके सर्च कर लीजिएगा, किताबों में कुछ भी बकवास लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कोर्ट हैज स्टेटेड दैट रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। व्हाट स्टूपिडिटी, कोर्ट हैज नॉट सेड दैट। एंड आप देखिएगा 50 वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको यूपीएससी प्रिपरेशन की, उन्होंने भी यही सब उल्टा सीधा कॉपी मार के वहीं से लिख दिया एज इट इज। क्योंकि जब आपको कुछ आता नहीं तो आप क्या करेंगे? आप इधर उधर से कॉपी मारेंगे और लिखेंगे जो आता है आपको, है ना। हम तो स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, तो हमने पढ़ा है ना, केस जजमेंट पढ़ी है डिटेल में, तो इसलिए पता है। एनीवे, सो दिस इज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड, है ना। एंड चेक आउट द लास्ट ईयर्स क्वेश्चन एज वेल, दैट ऑल्सो वाज अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू दिस। ट्राई टू राइट द आंसर टू एनी वन और बोथ और वॉट एवर. And if you want, you may also show your answer to me after the class. But लिखिएगा, try to write, because see, this should tell you that knowing something is one. मैं हमेशा आप सबको स्टूडेंट्स को बोलता हूं, knowing is one thing, expressing is another. It doesn't matter what you know in this exam, how much you know, because if knowing was the only thing that was to determine success or failure in this exam, then no first attempter would have got through this exam. सब ऐसा परसेंटेज होता कि 40% सिक्स्थ अटेम्प्ट वुड हैव बीन क्वालिफाइंग, 30% फिफ्थ अटेम्प्ट, 20% फोर्थ अटेम्प्ट, और फिर वो डिग्रीज करता जाता, और केवल 1 या 5% लोग जो हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है इस एग्जाम में। और यूपीएससी को तो नहीं पता जब वो आंसर चेक कर रहे हैं किसी का कि ये आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है। जो एग्जामिनर है उसको थोड़ा ना लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है या सिक्स्थ अटेम्प्ट है इस आदमी की, वो तो बस कॉपी चेक कर रहा है विदाउट नोइंग एनीथिंग। तो ऐसा क्यों हो रहा है दैट 30% ऑफ द रैंक होल्डर्स आर फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड in fact number of people those who get through in the sixth attempt are very less. The reason for that is that one, of course, this exam burns you out. अगर आप छठी अटेम्प्ट तक जा रहे हैं तो बहुत बड़े योद्धा हैं आप, है ना। तो अब वहां तक सब नहीं पहुंच पाते, छठी अटेम्प्ट तक इतना साहस नहीं होता हर किसी में, ठीक है। पहली बात तो ये, क्योंकि वो 6-7 साल मेंटेन करके रखना अपने आप को उस तरीके से, मोटिवेशन और अपन मेहनत करते रहना बहुत मुश्किल है। ऑल्सो द अदर
major reason is that knowledge doesn't make much of a difference in this exam. What really matters is how you write. What really matters is how you express. Of course, content is important, है ना. अगर आप इस आंसर में कुछ भी बकवास लिखकर आ जाएंगे, promulgation is unconstitutional and all that, you won't get marks. If you have to get marks, then you have to be precise. But at the same time, you have to be structured. आपका आंसर जो आपको आता है, आपने सब लिख दिया ऑर्डिनेंस के बारे में, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपने एक ऑर्डर में भी लिख दिया तब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे. Your answer has to answer the question and not what you know about that particular topic. So, see, also one more thing. I know that your batch started very late. मैं आपको बहुत बार ये बात बोल चुका हूं. I don't need to repeat this to you. And there may be many of you who may be targeting, I don't know, probably 2030 or whatever. है ना. ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं ना जो सीधा बोल रहे हैं जी हम 26 में देंगे पहला अटेम्प्ट. मैं एक चीज बस बोलूंगा, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, दैट इज इफ यू आर इन फाइनल ईयर और इफ यू आर अ ग्रेजुएट ऑलरेडी, एंड इफ यू are eligible to write the exam, you should write the exam in 2024. Do not be in this foolishness of trying to save this attempt or whatever nonsense. Don't do that. Simply because, अगर आप, मैं इसलिए बोल रहा हूं because one student came to me today from another batch, and I think उनका बैच तो आपसे थोड़ा दिन पहले स्टार्ट हुआ था, RB20. So she came and asked me कि सर मतलब मैंने ऐसे ऐसे तैयारी स्टार्ट करी, फिर मैं उसके बाद घर चली गई 3 महीना, एंड मैंने तैयारी नहीं करी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड नाउ आई एम फीलिंग गिल्टी. अब मुझे लग रहा है कि मेरे को तैयार नहीं कर, अभी मतलब आई शुड नॉट गिव दी 2023 अटेम्प्ट. मेरे को बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस माइंडसेट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दिस इज द माइंडसेट ऑफ अ क्विटर, एंड इफ यू क्विट इन दिस एग्जाम, यू आर आउट दैट डे इटसेल्फ. यू हैव टू फाइट. You have to be a fighter. This exam is all about perseverance and persistence. लड़ाई करनी पड़ेगी आपको, जूझना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, है ना. ये बात ध्यान रखिएगा. 700-800 सीट्स हैं. अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो और भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज 300-350 सीट्स ही हैं आपके लिए आउट ऑफ 1000. इवन इफ आप रिजर्व कैटेगरी में, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब यू आर ऑन अ लॉट ऑफ एडवांटेज, बिकॉज वहां पे भी बहुत कॉम्पिटिशन है. जनरल में है तो बहुत ही मुश्किल है, नो डाउट अबाउट इट. ओबीसी में है तो भी बहुत मुश्किल है. इफ यू आर इन अ पीडब्ल्यूडी और इन SC/ST कैटेगरी, इट इज स्लाइटली इजियर, बट इट इज नॉट वेरी इजी. लेट दैट ऑल्सो आई कैन टेल यू. मार्क्स तो तब फिर भी लाने पड़ते हैं, राइट. तब भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा डिफरेंस रह नहीं गया है अब. आई कैन टेल यू दैट 10-15 मार्क्स इधर उधर, बट दैट्स ऑल. दैट इज ऑल इट इज, द डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व्ड एंड द अनरिजर्व्ड कैटेगरी. सो इन एनी केस, द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज that if you think कि भाई एग्जाम मई में है, 5 महीने पहले ही आपने अगर हिम्मत हार दी है ना इस एग्जाम की, तो ये गारंटी से मैं लिख के दे रहा हूं कि आप आगे के 6 साल भी ऐसे ही चलता रहेगा आपका हिसाब. क्योंकि आप डर रहे हैं. किस चीज से डर रहे हैं? फेलियर से. जो चीज इनएविटेबल है इस एग्जाम में, उससे मत डरिएगा. चांसेस ऑफ फेलियर इन दिस एग्जाम, आई हैव टोल्ड यू, आर वेरी हाई. There is a possibility that none of you will get selected. Simple as that. So accept and embrace that reality, and accept the fact that failure is a part of this exam. Do not run away from it. भागिए मत उससे. प्रीलिम्स नहीं होगा, तैयारी नहीं होगी तो नहीं होगी, पर मैं आपको यह भी बता दूं, तैयारी इस एग्जाम की कभी नहीं होती है. You will never be fully prepared. So for next 5-6 months, डोंट कम विद दिस रिग्रेट, है ना, कि टाइम वेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया. जो बचा है हाथ में टाइम, शेड्यूल बनाइए, एक एक दिन फोकस कीजिए और अपनी मेहनत कीजिए. और अपने आप जो है चाचा चौधरी मत बनिए, है ना. और अपने आप जो है अपना कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज दिमाग लगाकर ये बोले कि जी हमारा तो होगा नहीं, एनालाइज करने लगे. अभी तो आपने एग्जाम देखा नहीं, आपने एग्जाम दिया नहीं, तैयारी की नहीं, 6 महीने बचे हैं और आप अभी से क्विट कर रहे हैं. यू कांट डू दैट. फर्स्ट फाइट. अगर एग्जाम 28 मई को है एग्जाम, तो आप 27 मई को भी डिसाइड कर सकते हो. इनफैक्ट आप 28 मई को वहां सेंटर जाके भी डिसाइड कर सकते हो मेरे को एग्जाम नहीं देना है. पर पहले तैयारी तो कीजिए. आप 5 महीने पहले ही आपने हथियार डाल दिए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मारे जाओगे. सीरियसली. अगर आपने पहले ही इन द बैटल फील्ड, इफ यू हैव गिवन अप, डेथ इज इनएविटेबल देन, बिलीव मी. सो फाइट.
एंड कंटेस्ट एज मच एज यू कैन. कोशिश कीजिएगा पूरी. डू नॉट हैव दिस क्विटर्स एटीट्यूड. एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं ऐसे भी लोग जानता हूं जो कि बोले कि जी इस साल अटेम्प्ट नहीं दिया, अगली साल देंगे तैयारी अच्छे करके. उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं दिया कभी. और ऐसे लोगों का ये एग्जाम क्वालिफाई होता भी नहीं. अगर आप डर रहे हैं ना इस एग्जाम से, तो ये एग्जाम बहुत डरावना है. चीखें निकल जाएंगी, है ना. प्लीज डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस एग्जाम. दिस इज व्हाट इट इज, राइट. जस्ट fight as much as you can, right? Okay, thank you so much. I'll see you in the next class.